तंत्र साधना में एक पंचमकार साधना है और वो पंचमकार साधना के संबंध में काफी कुप्रचार हुआ है समाज में। समाज के लोग उस साधना को अच्छी दृष्टि से नहीं देखते हैं। पंचमकार साधना है कि मध्य साधना, मांस साधना, मत्स्य साधना, मुद्रा साधना, मैथुन साधना, ये पंचमकार साधना है। तो इसका देखा जाए तो ठीक से आचार्यों द्वारा समाज में प्रचार नहीं किया गया, जिससे लोगों ने अपने हिसाब से इसका अर्थ लगा दिया, जिससे लोग पंचमकार साधना को ठीक नहीं समझते। अविद्या तंत्र के जो साधक होते हैं, क्योंकि तंत्र में एक विद्या तंत्र होता है, एक अविद्या तंत्र होता है कि स्थूल एक सूक्ष्म। अविद्या तंत्र के कुछ साधक जैसे अघोरी लोग मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, उनकी साधना में इसका कुछ कहीं कहीं व्यवहार पाया जाता है, जो कि जड़ साधना है, जड़ की उपासना है, सिद्धियों के लिए साधना करते हैं। ऐसे साधकों का जो है अधोपतन होता है, ये कभी भी परमात्मा तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन जो विद्या तंत्र के साधक हैं, उनकी जो पंचमकार साधना है उसके संबंध में आज चर्चा करेंगे। पंचमकार साधना का जो पहला अंग है उसका नाम है मध्य साधना। ऐसे साधारण अर्थों में मध्य को मदिरा बोलते हैं, शराब बोलते हैं, दारू बोलते हैं। लेकिन जो साधक है वो दारू पिएगा, मदिरा पिएगा तो ये तो गलत हो जाएगा। एक साधक ऐसे कैसे पी सकता है? तो मध्य का सही अर्थ क्या होता है? यहां पर सोम धारा छरेद यातु ब्रह्म रंध्रात वराणने पीत्वानंदम यस्तः स एवं मध्य साधकः। अर्थात सोम धारा जो होती है, एक या सोम धारा कहें या सोम रस, हमारे जो ब्रह्म रंध्र है वहां से क्षरण होता है, वहां से निकलता है। और वह जो सोम रस है उसका नियंत्रण जो है चंद्र या सोम करते हैं, इसीलिए उसका नाम सोम धारा या सोम रस है। तो वह जब सोम रस हमारे ब्रह्मरंध्र या कहें सहस्त्रार चक्र से उसका रस क्षरण होता है, क्योंकि सभी ग्लैंड से हार्मोन सिक्रेशन होता है और उन हार्मोन सिक्रेशन का अलग अलग प्रभाव हमारे शरीर में होता है। तो हमारा जो सबसे हायर ग्लैंड है, जिसे सहस्त्रार चक्र कहते हैं या पिनियल ग्लैंड कहते हैं, उससे जो रस क्षरण होता है और वह रस जो साधना के समय अगर साधक साधना कर रहा होता है, अगर खेचड़ी मुद्रा में साधना कर रहा है तो वह रस क्षरण होता है और जिह्वा में आता है, जिससे साधक बहुत आनंदित होता है। लेकिन जो साधारण आदमी है उसके पिनियल ग्लैंड से जब यह रस क्षरण होता है तो उसको इसका आनंद नहीं मिल पाता। कारण है पिट्यूटरी ग्लैंड में अर्थात मस्तिष्क में जब तक वह रस आता है तो रस आने के बाद उसके नकारात्मक चिंतन के कारण क्रोध, अहंकार, घृणा, शंका, भय, लज्जा, जो नकारात्मक चिंतन के कारण वह रस जो है जल जाता है, भस्म हो जाता है, जिससे
एक भौतिकवादी आदमी को, जन साधारण लोगों को इसका आनंद नहीं मिल पाता है, लेकिन साधक को इसका आनंद मिलता है। तो वह जब इसके आनंद में आनंदित होता है तो वह सब कुछ भूल जाता है, परम पुरुष के भाव में आनंदित रहता है। जन साधारण लोग उस साधक को देखेंगे तो नॉर्मल आदमी नहीं बोलेंगे, लगेगा कि कोई नशेड़ी है, कैसा आदमी है, क्योंकि उसका क्रियाकलाप वो तो मदमस्त है परम पुरुष के भाव में, परम पुरुष में आनंदित है। तो साधारण आदमी की वो समझ से परे होता है। तो मध्य साधक यही होता है कि जो पिनियल ग्लैंड से हमारा हार्मोन सिक्रेशन होता है, सोम रस निकलता है, वह जब पिट्यूटरी ग्लैंड में, मन में आता है, आज्ञा चक्र में आता है और उससे साधक आनंदित होता है। उसी को कहा जाता है मध्य साधक। दूसरा, इसका एक अर्थ और होता है कि जब साधक के मन में प्रेम जगता है परम पुरुष के प्रति, परमात्मा के प्रति, तो उसका सब कुछ, अहंकार, ज्ञान, सब कुछ परम पुरुष को समर्पित कर देता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है और ब्रह्म के प्रेम में मत्तता के कारण उसे कहा जाता है मध्य साधक है। उसके बाद होती है मांस साधना। साधारण अर्थ में जो पशु पक्षी की हत्या करके खाते हैं उसे मांस बोलते हैं, लेकिन यहां पर मांस, मां का मतलब जिह्वा और मांस का मतलब जिह्वा शिष्ट भाषा, अर्थात वाक संयम, जो हम अपनी वाणी को, जो साधक नियंत्रण कर लेता है, उसे कहा जाता है मांस साधक। कब कहां क्या बोलना है, अधिकतर ज्यादा से ज्यादा वो परम पुरुष के बारे में चर्चा करता है, परम पुरुष के बारे में बोलता है, हरि कीर्तन करता है अपने वाक से, अपने कंठ से, उसे कहा जाता है मांस साधक, जिसने अपनी वाक पर संयम कर लिया, नियंत्रण कर लिया। और एक अर्थ और होता है कि जो शुभ जगत में, शुभ अशुभ जो भी है, साधक जो है मां माने मुझ में, परम पुरुष में जब समर्पित कर देता है अपना सब कुछ, साधक जब मां माने मुझ में, परम पुरुष में समर्पित कर देता है तो उसे कहते हैं मांस साधक। तीसरा है मत्स्य साधना। मत्स्य माने साधारण अर्थों में मछली होता है। मछली कहां रहती है? पानी में रहती है, जल में रहती है। तो हमारे शरीर में ही जल है, हमारे शरीर में एक गंगा नाड़ी है, एक जमुना नाड़ी है। रीढ़ की हड्डी में होती है, जहां रीढ़ की हड्डी स्टार्ट होती है, तो एक इडा पिंगला, या उसे सूर्य चंद्र भी बोलते हैं, गंगा और जमुना नाड़ी भी बोलते हैं। तो जो बाईं नाड़ी है, या यहां से समझे नाक से, जो हमारी बाईं नासिका से हम सांस लेते हैं तो उसे गंगा नाड़ी बोलते हैं, और जो दाहिनी नासिका है उसे जमुना नाड़ी बोलते हैं। तो गंगा और जमुना, जब साधक प्राणायाम करता है, प्राणायाम क्या करता है? पहले गंगा नाड़ी से सांस को खींचता है। प्राणायाम में 3 चीज होता है, पूरक, कुंभक, रेचक। सांस खींचता है साधक, उसके बाद रोकता है, रोकने को कुंभक बोलते हैं, उसके बाद छोड़ता है। तो रोकने की जो अवस्था है उसको कुंभक बोलते हैं।
तीनों गंगा और जमुना नाड़ी के द्वारा जब हम सांस का आवागमन करते हैं, कहां पर? इस जगह आज्ञा चक्र में, संगम में। तो यहां होता है एक संगम, गंगा जमुना सरस्वती तीनों का मेल हो जाता है। तो वहां पर जो साधक जो है जितनी देर कुंभक की अवस्था में रहता है, पूर्ण कुंभक या शून्य कुंभक की अवस्था में रहता है, या कहें गंगा नाड़ी जमुना नाड़ी के बीच में जो मत्स्य सदा विचरण करते हैं, त्रिकुटी पर जो भक्षण करता है, पूर्ण कुंभक या शून्य कुंभक करता है, वही होता है मत्स्य साधक। और इसका एक और अर्थ होता है कि जो सभी के सुख दुख को अपना सुख दुख समझता है, वह होता है मत्स्य साधक। इसी को कहते हैं मत्स्य साधना या मत्स्य साधक। उसके बाद चौथी साधना है मुद्रा साधना। मुद्राएं कई प्रकार की होती हैं, उन मुद्राओं से फायदे भी होते हैं, अलग अलग मुद्रा से अलग अलग फायदे होते हैं। लेकिन यहां जो मुद्रा की बात कही जा रही है वो यह है कि सत्संगेन भवेन मुक्तिर सत्संगेषु बंधनम असत संग मुद्रणम यत तन मुद्रा परिकीर्तिता। असत संग मुद्रणम, मुद्रण माने परित्याग करना। सत्संगेन भवेन मुक्तिर, साधक जब अधिक से अधिक सत्संग करता है, सत्य के संग रहता है, सत्य माने परमात्मा, परमात्मा का चिंतन करता है, उनकी जहां चर्चा होती है उनके बीच में रहता है, वहां रहता है, इसे कहते हैं सत्संग। और असत संगेन मुद्रणम, असत संग मुद्रण, मुद्रण माने परित्याग करना। मुद्रा साधना का मतलब परित्याग करने की साधना, जो गलत चीजें हैं उनका परित्याग कर देना, अशुभ का परित्याग कर देना, असत संग का परित्याग कर देना मुद्रा साधना है। तो मुद्रा साधना क्या हुआ? सत्संग को अपनाना और असत संग को मुद्रण कर देना, परित्याग कर देना, मुद्रा कर देना, यही होती है मुद्रा साधना। उसके बाद होती है मैथुन साधना। साधारण अर्थों में मैथुन सेक्स को कहते हैं, लेकिन एक साधक का सेक्स क्या है, साधक का मैथुन क्या है? कुल कुंडलिनी शक्ति देहि नाम देह धारिणी तथा शिवस्य संयोगो मैथुनम परिकीर्तितम। कुल कुंडलिनी, मेरुदंड जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसका जो निम्नस्थ भाग होता है उसे कुल कहा जाता है। वहीं पर हमारी दैवी शक्ति होती है, कुल कुंडलिनी होती है, या कहें जीव भाव होता है। और इस दैवी शक्ति को, इस कुल कुंडलिनी को जागृत कर शिव भाव में, शिवत्व में प्रतिष्ठित करना, ब्रह्मरंध्र में पहुंचा देना, ब्रह्म के साथ मिलन करा देना, शिव के साथ मिलन करा देना, इसी को कहते हैं मैथुन साधना। शिव और जीव का मिलन, राधा और कृष्ण का मिलन, इसी को कहते हैं मैथुन साधना। जीव जो है ध्यान के माध्यम से, साधना के माध्यम से अपने जीव भाव को जागृत करके
कुल कुंडलिनी को जागृत करके, सुसुप्त दैवी शक्ति को जागृत करके शिवत्व में प्रतिष्ठित कर देगा, शिवत्व के साथ मिला देगा। उसी को कहते हैं मैथुन साधना। तो साधक का मैथुन क्या हुआ? शिव के साथ मिलना, जीव का शिवत्व में प्रतिष्ठित होना। जीव शिव जो मिलकर एक हो जाते हैं, उसी को कहते हैं मैथुन, उसी को कहते हैं मैथुन साधना। यही है तंत्र में पंचमकार की साधना। इस अर्थ से जो तंत्र साधक है, जो सही अर्थ है तंत्र साधना के, क्योंकि तंत्र का बहुत सारा कुप्रचार हुआ है, क्योंकि अविद्या तांत्रिक समाज में रहकर कुछ गलत काम करते हैं, जिससे अविद्या तांत्रिकों के माध्यम से समाज में कुप्रचार हुआ। समाज लोग तंत्र को, तंत्र साधना को अच्छी दृष्टि से नहीं देखते हैं, क्योंकि समाज में उसका प्रचार नहीं हो पाया। तंत्र के बारे में समाज के लोग ठीक से जान नहीं पाए। नहीं तो तंत्र तो सर्वश्रेष्ठ पद्धति है परम पुरुष तक पहुंचने का। इसलिए तंत्र एक विशेष पद्धति है जिससे साधक के मन का विस्तार होता है, आत्मा का विस्तार होता है और परम पुरुष तक पहुंचता है। यही है तंत्र।